बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि 10 ऐसी कौन सी अलामात हैं जब आपको ये पता चलता है कि आप हमल से हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब औरत को ये पता चलता है कि वो हामला है तो उसे किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो एक माँ और बाप के लिए ये एक बहुत जो है खुशखबरी होती है कि जब उन्हें ये पता चलता है कि वो माँ और बाप बनने वाले हैं, तो उनको जो है कुछ एहतियात करनी चाहिए हमल के दौरान। इससे जो है वो आपका बच्चा सेहतमंद होगा, आप खुद भी हेल्दी होंगी और आपका बच्चा होने वाला बच्चा भी जो है वो हेल्दी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। 7 हफ्तों में जब मतलब पता चलता है, 7 हफ्तों का जब हमल होता है, तो फिर जो है बच्चे में दिल की धड़कन आना शुरू हो जाती है। तो वो उस टाइम औरत को तो नहीं पता चलता, लेकिन उस टाइम औरत को जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या किसी अच्छी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि उसकी बेबी की जो है वो ग्रोथ किस तरह से हो रही है, नॉर्मल है या किस तरह से है। और ब्लड प्रेशर अपना जो है वो चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर 110, 70, 120 और 80 के अंदर तक है, तो ये आपका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अगर आपका बीपी 90, 60 या इससे कम है, या 130, 40 या 150 या इससे भी कहीं ज़्यादा है, तो आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर की ज़रूरत होती है और ये हमल में बहुत सी पेचीदगियों का जो है सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें इसलिए आपको अपना बर-वक़्त जो है हमेशा इलाज करवाते रहना चाहिए, चेकअप करवाते रहना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमने अभी चेकअप करवाया है, अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर हो सकता है आपका जो है कभी भी ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो जाए कि आप फेंट हो जाएं, तो अपना जो है आप वक्तन फ़वक्तन अपना टेस्ट ब्लड प्रेशर वगैरह करवाते रहना चाहिए और शुगर लेवल भी करवाते रहना चाहिए। फिर जब 5वां महीना शुरू होता है, तब औरत को जो है कुछ औरतों को तो चौथे महीने में ही कुछ हरकत वगैरह महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ को ज़्यादातर हमने ये देखा है कि औरतों को 5th मंथ में जो है उनको हरकत महसूस होना शुरू होती है। तो ये हरकत जो है वो टिल डिलीवरी तक ही रहती है और औरत को जो है अपनी इस हरकत पर खुद जो है वो गौर करना चाहिए कि उसका बेबी एक दिन में कितनी बार हरकत कर रहा है। वक़्तन-फ़वक़्तन उसको ये चीज़ जो है अपने अंदर वो देखते रहना चाहिए। दूसरा, उसके बच्चे की जो नशो-नुमा हो रही है, वो अपना जो है जाके अपना स्कैन करवाए। उसे पता चले, महीने में 1 बार चली जाए या 2 हफ्ते में 1 बार चली जाए, वो अपना स्कैन करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, उससे पता चले कि उसके बेबी की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। क्या उसमें जो फंडामेंटल हाइट है उसका भी पता चल जाएगा, जो उसमें आंवल है उसकी पोज़ीशन का भी पता चल जाएगा। वैसे नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो आंवल की पोज़ीशन है वो यूट्रस के अपर साइड पर होती है। तो अगर आंवल की पोजीशन यूट्रस के साइड पर हो या नीचे की तरफ हो या बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पर हो, तो ये खतरनाक अलामतें हैं। इसलिए आपको अपना जो है वक्तन फवक्तन अपना जो है स्कैन करवाते रहना चाहिए और कंसल्टेशन लेते रहने चाहिए डॉक्टर से। 7 से 9 महीनों में बच्चा की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस तरह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, वैसे ही उसमें उसके वज़न में भी इज़ाफ़ा हो रहा होता है। इसलिए माँ और बच्चे का माँ का जो है वो वज़न करके अपना जो है ना वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा 1 महीने में या 1 हफ़्ते में कितना उसका वज़न बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए बच्चे में कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही। अगर पानी की कमी हो रही है तो माँ को उस तरह से हिदायत करनी चाहिए कि वो जूसेस का पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, फ्रेश फ्रूट्स ले। और अगर पानी की कमी ज़्यादती हो रही है, तो वो उसको कंट्रोल करने की भी मेडिसिन लेनी चाहिए। और एचबी लेवल जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो भी चेक करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो खातून है उसको एचबी लेवल कितना है, कहीं उसका एचबी लेवल 5 या 4 से कम तो नहीं। क्योंकि जाहिर है एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से ही खुराक भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी ले रहा है, ब्लड सप्लाई भी उसको वहीं से हो रही है
और HB लेवल भी उसका वहीं से है, क्योंकि अगर माँ के अंदर HB लेवल कम होगा तो यकीनन बच्चे के अंदर भी HB लेवल कम होगा और उसकी जो है वो बेबी जो है वो वीक होगा। तो इसीलिए अपना HB लेवल भी करवाते रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका HB लेवल अब इस टाइम कितना है। जितना आपका होगा उसी तरह ज़ाहिर है बेबी के अंदर भी उसकी कमी होगी। तो अपना ये भी करवाना चाहिए। सेकंड, जब 7वां महीना स्टार्ट होता है या 8वां महीना जब औरत आती है चेकअप के लिए, तो उसका चेक किया जाता है कि उसके बेबी की क्या पोजीशन है। अगर बेबी की पोजीशन हेड डाउन है तो उसकी एक नॉर्मल पोजीशन है। ये एक जो है बहुत अच्छा पोजीशन होती है जिससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर बेबी की पोजीशन में उसकी टांगें नीचे की तरफ और सर ऊपर की तरफ है तो ये एक रिस्की बात होती है, क्योंकि इस तरह ये रिस्क जो है वो कोई भी लेना नहीं चाहता। हो सकता है एंड टाइम पे आके उसके बेबी का सर डिलीवर ना हो, फुल बेबी डिलीवर हो जाए बट सर आके स्टक हो जाए, तो ये बच्चे की जान का खतरा होता है और इसमें माँ की जान को भी खतरा होता है। तो ये पोजीशन भी ठीक नहीं होती। और अपना जो है 7वां 8वां 9वां महीना आपको जब भी मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आपको 7 मंथ में ही अपना जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए और अपनी पोजीशन का पता कर लेना चाहिए कि बेबी की क्या पोजीशन है। और अगर पोजीशन ठीक नहीं है तो नहीं है तो आपको उसके हवाले से क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेबी की अगर पोजीशन ठीक ना हो तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक डॉक्टर अपने क्लाइंट को बताती है। अगर क्लाइंट उस पर अमल करता है तो उसकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल की तरफ हो जाती है। तो ये कुछ अलामतें थीं। अगर एक खातून इन अलामतों पर इन बातों पर अमल करे और अपना चेकअप बर वक्त करवाती रहे तो उसका बेबी जो है वो हेल्दी हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, अगर आप इन चीज़ों को ज़रा तवज्जो नहीं करते हैं तो आपके बेबी के एबनॉर्मल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।